दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स पजल की। पजल के इंटरेस्टिंग सवाल देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपको होमवर्क के लिए दिए थे घर से करने के लिए। देखिए जितने स्टूडेंटों ने इसका आंसर 0 बताया है उनका सबका सही आंसर है। जितने भी स्टूडेंटों ने इसका आंसर 0 बताया है सबका सही है। लेकिन मैंने देखा कमेंट में किसी ने तो 1 भी बता दिया है, किसी ने 1 बताया है, किसी ने 11 बताया है, किसी ने कुछ बताया है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 0। मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पर जो आपको खाली स्थान दिए गए हैं 6, सभी की जगह पर एक ही संख्या आएगी कोई, तो एक संख्या हमारी कैसे आ सकती है। यदि हम 0 का मल्टीप्लाई 16 से कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यदि आप 0 का मल्टीप्लाई 61 से कर दें तो आपको 0 ही मिलेगा। 0 का मल्टीप्लाई 11 से कर दें तो आपको 0 ही मिलेगा। इस तरह से आपको 6 खाली स्थानों पर एक ही संख्या मिल जाएगी, 0। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंटों ने 0 बताया था सभी का आंसर सही हो जाएगा, 1 बताया है गलत हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। जितने स्टूडेंटों ने इसका आंसर 17 बताया है सभी का सही आंसर है। क्लियर है, सभी का सही आंसर है जितने स्टूडेंटों ने 17 बताया है। क्लियर है, बाकी सबका गलत है। अब देखिए 17 कैसे आया, क्या ट्रिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 और इस 7 को यदि आप जोड़ देंगे, 5 7 को जोड़ देंगे कितना होता है, 5 और 7 12 होता है, तो आपको यहाँ पर 12 मिल गया। और आप इन 3 को और 5 को जोड़ देंगे कितना होता है, 8, आपको यहाँ पर 8 मिल गया। मतलब इस लाइन के अपोजिट में ये वाली लाइन और इस लाइन के अपोजिट में ये वाली लाइन। क्लियर है। अब देखिए 4 को और 2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6 आपको यहाँ पर दे रखा है। और 5 को 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है, क्या ट्रिक लग रहा है, समझ में आ रहा। ऐसे ही 7 को और 6 को जोड़ेंगे कितना होता है, 13 आपको यहाँ पर दे रखा है। ऐसे ही 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना होता है, 8 और 9 17, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 17 आएगा। इसीलिए मैंने बताया था जितने स्टूडेंटों ने 17 इसका आंसर बताया है सभी का आंसर सही है। क्लियर दोस्तों, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, क्या आप इस मूवी का नाम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक गोला बना हुआ है, यहाँ पर एक पोटरी रखी हुई है माल की पोटरी, मतलब जिसमें सोना चांदी रुपया पैसा रखा हो उसी को माल की पोटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक माल की पोटरी रखी हुई है, फिर +1+1+1 है, ठीक है। और इन सभी से एक मूवी का नाम लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं वो मूवी का नाम कौन सा है। आप चाहो तो 5 मिनट का समय ले लीजिए, 10 मिनट का समय ले लो, वीडियो को यहीं पर रोक दो और लगाइए अपना दिमाग, ठीक है। वीडियो को यहीं पर रोककर अपना दिमाग लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या है। क्लियर है, बाद में मेरा आंसर देखना, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पॉज कर दो, कितना समय लगता है ले लीजिए, खुद से करने की कोशिश करिए, बाद में मेरा आंसर देखिए। अब देखिए मेरा आंसर क्या है। देखिए ये क्या बनाया हुआ है, एक गोला, मतलब एक गोल बनाया हुआ है। क्या है, एक गोल। क्लियर है, प्लस का साइन है। ये क्या है दोस्तों, एक माल की पोटरी है। क्या है, माल है। +1+1+1 कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। तो किस पिक्चर का नाम हो गया, ये गोलमाल 3 हो गया। कौन सी पिक्चर होगी दोस्तों, गोलमाल 3 हो गई कि नहीं हो गई। यही क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100 में से 10 कितनी बार घटा सकते हैं। यह क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप 100 में से 10 कितनी बार घटा सकते हैं, कितनी बार घटा सकते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए सर इतनी बार घटा सकते हैं। क्लियर है, देखिए कैसे। यहाँ पर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। 100 में से हम कितना घटाना है, 10 घटाना है, घटा दिया। क्लियर है, कितनी बार घटाया है अभी तक, हमने अभी तक 1 बार घटाया है। क्लियर है, 100 में से 10 घटाया हमने, 1 बार घटा दिया, कितना बचा, 90। क्लियर है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, 100 में से 10 कितनी बार घटा सकते हैं। दोस्तों 100 में से हम 10 1 बार घटा सकते हैं, दूसरी बार हम 10 घटाएंगे तो आप 100 में से नहीं उसे 90 में से घटाएंगे। आपसे पूछा गया था 90 में से नहीं 100 में से। 100 में से 10 कितनी बार घटा सकते हैं, तो 100 में से हम 10 एक ही बार घटा सकते हैं, और दूसरी बार घटाएंगे तो वो 90 में से घटाएंगे, तीसरी बार घटाएंगे तो वो 80 में से घटाएंगे। लेकिन हमसे 100 में से पूछा गया था, इसलिए 100 में से सिर्फ 1 बार 10 को घटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी आपको मजा आया होगा। क्लियर है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लगा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = क्या होगा? क्लियर है, कहने का मतलब ये है 1 कितनी बार आया है, इन सब का हम योग करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। सबका हमें योग करना है क्योंकि प्लस दिया गया है। सबका योग कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जाएगा। 0 को ऐड करेंगे नहीं होगा, 10 हो जाएगा। क्या 10 आपका सही आंसर है? नहीं है। पहचानिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा दोस्तों पजल में। पजल में आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। आपने जोड़ दिया 10 आ गया आपका आंसर, इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अभी ढूंढिए इसमें क्या कमी रह गई है, ढूंढना है आपको क्या कमी इसमें अभी रह गई है। देखिए कमी क्या रह गई है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, +1 लिख लिया, प्लस का दूसरा 1 भी लिख लिया, प्लस का तीसरा 1 भी लिख लिया, प्लस का चौथा 1 भी लिख लेते हैं, प्लस का पांचवा 1 भी लिख लेते हैं, प्लस का छठा 1 भी लिख लेते हैं। क्लियर है। अब 1 के बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए आपको एक बात समझिए, जब आप किसी लाइन को लिखते हैं और आगे चल के लाइन खत्म हो जाती है तो हम दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं लिखना। लिखते हैं कि नहीं लिखते? यहाँ पर हमने मान लीजिए एंड हो गया हमारी लाइन का, फिर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक छूट गया था वहाँ तक लिख देंगे, फिर दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 1 आ तो गया है, क्या 1 के बाद में आपको कोई साइन दिया गया है प्लस का? नहीं दिया गया है। क्लियर है। तो क्या करेंगे, 1 के बाद क्या आया है दोस्तों? ये वाला 0 आया है, ये 0। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है? हम एक लाइन में लिखते चले गए, लाइन होगी हमारी यहाँ पर खत्म। हमें लिखना था पूरा 10 यहाँ पर, लेकिन ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, 0 यहाँ पर नहीं आ पाया, इसलिए 0 यहाँ की जगह यहाँ पर लिख दिया गया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर लिखना था हमको 10, लाइन यहीं पर खत्म हो गई, आगे लिखने को जगह नहीं थी, तो 0 हमने यहाँ से लिख के फिर स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, तो 0 आ गया, अब है प्लस। क्लियर है, +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 19। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? ये हमारा दोस्तों देखिए, ये हमारा 10 लिखा हुआ है, ये हमारा दोस्तों 10 लिखा हुआ है। ये लॉजिक इस तरह से बनाया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। 1 के बाद 0 लिखा गया है, बीच में कोई साइन तो है नहीं, 1 और 0 के बीच में माइनस का या फिर प्लस का कोई साइन तो है नहीं, तो ये हमारा 10 लिखा गया है, लेकिन इस तरह से लिख दिया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, बस लॉजिक बढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।